नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाय। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग ना जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाग की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। बट हाँ, पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए क्या है एंजलिक मैसेज। यूनिवर्स मुझे बताएं। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ जैमिनाई। आपकी प्रेजेंट सोच क्या है रिलेशनशिप को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई मिथुन राशि। काफी ज्यादा आपका बड़ा फ्रेंड सर्कल दिख रहा है, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, या फिर कोई प्रमोशंस ग्रोथ हो, या कल इसके साथ में थोड़ा सा कुछ कहते हैं सेलिब्रेशंस वाला माहौल, या तो आपका हो या तो किसी का है, तो उसकी वजह से सेलिब्रेशंस पार्टीज वगैरह में थोड़ा सा खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो, या पता नहीं क्यों दिख रहा है आपका। देखती हूँ और क्या है। देखो, आप ना अपने पर्सन से रोमांटिकली कुछ बातें करना तो चाहते हो, एंड दिख रहा है उस चीज़ों का इंतज़ार भी दिख रहा है कि इन सब चीज़ों पे बातें होनी चाहिए, उस रिगार्डिंग कोई एक्शंस लेना चाहते हो, कम्युनिकेशंस की चाहत कहूँगी आपके पर्सन, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओवर पॉजिटिव हो रहे हो जैमिनाई, कुछ चीज़ों को सोचते हुए करते हुए, पता नहीं किन के लिए चीज़ें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रहा है आपका हाई। एंड करियर वाइज ग्रोथ पाना चाहते हो, कुछ तो है, या तो रिसेंट में आपको अचीव हुआ है या होने वाला है, उस वजह से थोड़ा सा दिख रहा है कि आप पार्टियों में या जो चीज़ों में कहूँगे आपका दिख रहा है, खुशियाँ जो आप डिजर्व करते हो सकता है आपको सुन मिलता हुआ दिख रहा है या मिल चुका है। सो ब्यूटीफुल कार्स, आई डोंट नो जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, कहूँगी काफ़ी खुशनुमा माहौल दिख रहा है कि प्रेजेंट में किसी पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल रही है। कोई फ्रेंड हो सकता है जिनसे गॉसिप करके मन हल्का भी हो रहा है, तो कोई तो है जो आपको फिलहाल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँ तो मुझे थोड़े से ना बाहर के लोगों की थोड़ी सी एक दिख रही है एनर्जीज, कि जिनके साथ में आपको कम्युनिकेशंस करने में, चाहे कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, जो बात करके मन हल्का होता है, अच्छा लगता है, वो वाली कहूँगी कि एनर्जीज दिख रही हैं। आप ना घर, परिवार, बच्चों की ज़िम्मेदारी बखूबी निभाते हो। पास्ट के कई सालों से हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्वमेंट आपकी रहती है, बट प्रेज़ेंट में थोड़ा-सा अपना टाइम, अपना स्पेस लेते हुए दिख रहे हैं। बट जो देखो, बीते 9 हफ्तों में या कुछ चीज़ों में आपके साथ में रिपीटेड कुछ चीज़ें कहते हैं ना, स्टक वाला फ़ेजेज़ था, बट फिलहाल आप स्टक फ़ेजेज़ को छोड़ के अपने लिए कुछ एन्जॉयमेंट, जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है, उनसे गॉसिप, बातें करते हुए दिख रहे हो। रिश्ते से ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे बाहरी लोगों के साथ में आपको उठना-बैठना, तालमेल ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। हुँ। इन फ्यूचर्स पे आपको क्यों लग रहा है कि कुछ लोग सामने से बिना मतलब का ज्ञान देने आ जाते हैं? आई थिंक कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल भी हैं जो फिलहाल आप उनसे बहुत दूरियां बना के रखे हुए हैं कि मेरे को उनसे बात ही नहीं करना है। बट इन फ्यूचर्स पे आपको लगता है वो फिर दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे, एंड ऐसे यूं ही कुछ ऐसी बातें होती है ना, वो चीजें करते हुए ये रहेंगे। आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हो, या जो आपको अच्छा फील कराते हो उनके साथ में आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो। रिलेशनशिप पे फीलिंग्स है, बट आप उस तरह से कोई एक्शंस नहीं ले रहे हो। सामने वाला अगर आपको ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो आप नॉर्मल, आपको ना फिलहाल किसी से उलझने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज़ कुछ चीज़ें थी जो उलझी थी, बट प्रेज़ेंट में आपको फिर से वही चीज़ें करना है, नहीं करना है। आप एक न्यू फेजेज़ में मुझे जेमिनी दिख रहे हो, नई सोच आपकी दिख रही है। बड़ा कोई सपना है जिसके लिए आप वर्क करते हुए दिख रहे हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मेरा सपना पूरा हो जाए। तो अच्छा है।
काफ़ी लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो एंड इमोशंस भी जिनसे अच्छा लगता है जोड़ना, उनके साथ में जोड़ रहे हो, उनके साथ में बातें कर रहे हो। देखते हैं अब आपके पार्टनर एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, इनकी अगर कहूँ तो ये ना बहुत ज़्यादा उनको कुछ चीज़ों को लेके इल्यूजन्स हो रहा है, थोड़ी सी चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन जो चॉइसेस हैं उसको किस तरह से, किस चॉइस को ज़्यादा प्रिफर करना है वो चीज़ें इन्हें नहीं समझ में आ रहा। इनकी प्रेफरेंस क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, किसके तरफ में जाना है वो नहीं समझ में आ रहा है। खुली आंखों से सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन करना एग्जैक्टली क्या है वो आपके पर्सन को नहीं दिख रहा है, कंफ्यूज है कुछ चीज़ों को लेके। देखती हूँ और क्या है। ओके, इनके लाइफ में अभी अगर कहूँ, आप भले ही उतने प्रॉब्लम्स में नहीं दिख रहे हो, लेकिन आपके पर्सन अगर कहूँ तो या तो मनी वाइज प्रॉब्लम्स में है या थोड़ी बहुत हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स में है। जो भी है इनकी जिंदगी में थोड़ी सी डिजास्टर्स हुआ पड़ा है एंड मनी की भी कहूँगी एक मंदी दिखती है। कम्युनिकेशंस में ये उलझ जा रहे हैं, थोड़े से स्पीचलेस हैं कि आपको कहें तो कहें क्या कहें। या आप अगर बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा उठना बैठना और खुश रहते हो तो वो सब चीज़ें अगर इनको पता चलती हैं तो वो भी इनको प्रॉब्लम्स दे रहा है कि अब आप इनमें उस तरह से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, इनकी बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, है ना। तो इनको लग रहा है कि आप इनकी केयर करते हो कि नहीं करते, वो चीज़ों में कुछ ये क्लियरिटी रखना चाह रहे हैं एंड ये भी कुछ विश तो मांग रहे हैं, बट इनकी फुलफिल कब तक में होगी वो नहीं पता चल रहा है। आपसे इमोशनली बातें कर, देखो मिसिंग एनर्जीज कह सकती हूँ ऐसी क्यों, या फिर लव विल बात करने की चाहत कह सकती हूँ, लेकिन शायद आप अपना लव किसी और के प्रति ज्यादा दे रहे हो एंड जहाँ देना चाहिए उस इंसान से शायद आप ना खुश हो या जो भी है, बट इनको कंफ्यूज कर रहे हो अपनी बातों से, अपनी तरीके से। इनको उड़ती उड़ती खबरें कहते हैं ना, कि कहीं से कुछ पता चल गया तो इनको गुस्सा, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से चिड़चिड़ेपन में, एक दिन कहूंगी या एक हफ्तों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन इनमें रहा है। छोटी छोटी बातों को लेके माइंड करना, वो सब चीजें दिख रही हैं एंड अभी फिलहाल कहूंगी हेड ओवर हार्ट है इनका, बिल्कुल दिमाग ये हो रहा है एंड उसके रिगार्डिंग एक्शंस लेना चाह रहे हैं, अपनी खुशियां चाह रहे हैं कि इनको भी कुछ चीजें मिलनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, है ना। हार्ट ब्रोकन भी हैं। आपके जो रवैये हैं, या आपको भले ही कहीं से खुशियाँ मिल रही हैं, लेकिन इनको अगर नहीं मिल रहा है तो आपसे ये डिसअपॉइंटेड कह सकते हैं या डिसएग्री, आपकी हरकतों से भी ये डिसएग्रीमेंट वाली एक एनर्जीज कह सकते हैं दिख रही है। खुश नहीं है इस रिश्ते में आपके पर्सन। देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है, लेकिन शायद जब बोलते हैं तो आपको भी इनमें कोई इमोशंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप मुझे कहोगे फिर कि मैम मैं तो हूँ लेकिन ये इंसान भी तो इमोशंस नहीं दिखाता, तो ऑब्वियसली कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, बट मन ही मन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। देखो सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आपका जो ये भंवर है तो आपको जल्द ही किनारा मिल जाएगा। आप दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई वो रास्ता तक पहुंचा दिया जाएगा, किनारे तक। तो आपकी सिचुएशंस बेटर हो सकती है या हो रही है, देखते हैं इधर क्या है। आपके इर्द गिर्द ना जामिना दिख रहा है कि सपोर्टिव लोग हैं, बट इनके इर्द गिर्द वैसे सपोर्टिव एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। सेवन ऑफ वांड्स, गुस्सा तो है ये, अगर बात करोगे तो अगेन कहूंगी थोड़ी सी फाइटिंग, या अपनी बातों को रखते हुए थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, या मतलब मुझे ये करना है, तो उस तरह से इनकी एनर्जीज में दिख रही हैं। देखते हैं इधर क्या है एंड अब आप उस तरह से इंटरेस्टेड ही नहीं हो कम्युनिकेट करने में। देखो डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने की कुछ लोगों की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या टेलीफोनिक कनेक्शन जुड़ा हो रहेगा, आपका दिख रहा है। फाइनेंशियली हो सकता है ये हो, ग्रोथ हो, बट इनकी देखो आप दोनों में ना आने वाले कुछ टाइम में अगर कहूँ तो नोक-झोंक कम्युनिकेशंस में रहेगी, उतार-चढ़ाव रहेगा। ये हो सकता है आप पे एलिगेशंस लगाएँ, आप इन पे लगाओ, जो भी है, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी दिख रही हैं कम्युनिकेशंस में एंड ये थोड़े-से स्पिरिचुअल भी रहेंगे कुछ टाइम के लिए, या इनका कोई गुरु मेंटर अगर है तो इनको कुछ चीज़ें सजेस्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन ये ना अपने दिमाग से ज़्यादा चलाएँगे या अपने मन की ज़्यादा करेंगे। भले किसी से कोई अच्छा सजेशंस भी मिलता है, सुनेंगे ज़रूर, बट जब आपसे कम्युनिकेशंस की बारी आएगी तो फिर से वही सब चीज़ें थोड़ी-सी हाइपर होके करेंगे, या ये भी कुछ चीज़ों में आपको रोकना-टोकना चाहेंगे। तो उस तरह की कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ एंड ये थोड़े-से सोसाइटी कॉन्शियस भी दिख रहे हैं, आने वाले समय में रहेगा इनका। ट्रैवलिंग भी हो सकता है, आप दोनों की दिख रही है कहीं न कहीं कुछ ट्रैवलिंग मोमेंट।
विद इन मंथ्स में भी हो सकता है ये चीज़ें। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट जिनसे भी करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।